हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डाइस के बारे में। ठीक, तो डाइस आपने देखा होगा, जो लूडो हम खेलते हैं वो एक डाइस होता है। ठीक, तो जब भी हम डाइस को किसी पेपर पर या किसी बोर्ड पर, वाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, जब भी हम किसी डाइस को बोर्ड पर बनाते हैं तो उसकी केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं, बाकी 3 सतह छुपी रहती हैं। और जो सतह छुपी रहती हैं उन पर कौन सा नंबर लिखा होगा, ये एग्जाम में ही इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरफेस पीछे है एक के जस्ट अपोजिट, उस पर क्या लिखा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन करने हैं तो हमको डाइस को पूरी तरह से समझना होगा अच्छे से। तो चलिए समझते हैं डाइस क्या होता है। तो डाइस 2 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। ठीक, जो लूडो हम खेलते हैं वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक, तो जब आप लूडो खेलते रहे होंगे बचपन में, तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि अगर ऊपर एक बिंदी है तो इसके नीचे वाले, जस्ट नीचे वाले सरफेस पर 6 बिंदी होती। ठीक, तो मतलब क्या है, ऊपर के जस्ट अपोजिट वाले सरफेस पे 6 बिंदी है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना होगा, 7। मतलब 2 अपोजिट सरफेस का योगफल क्या मिला, 7। ठीक, और आपने ध्यान दिया होगा लूडो खेलते वक्त कि अगर यहाँ पे 2 बिंदी है तो इसके जस्ट पीछे वाले सरफेस पे 5 बिंदी रहती है। ठीक, मतलब ये और इसके जस्ट अपोजिट वाले पे 5 रहता है। ठीक, अगर यहाँ पे 3 है तो इस पर 4 बिंदी रहती है इसके जस्ट अपोजिट पे। ठीक, तो मतलब इसके और इसके जस्ट अपोजिट वाले को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ 3 बिंदी है, यहाँ 4, तो 4 3 7। ठीक, और अगर 2 के जस्ट अपोजिट क्या है, 5, तो अगर 2 और 5 बिंदी को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 7। तो ये जो लूडो हम खेलते हैं ये एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा निकाल सकते हैं कि एक ऐसा डाइस जिसके हर अपोजिट सरफेस का योगफल, जिनके हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 मिले, हर अपोजिट सरफेस का, किसी एक का नहीं, हर अपोजिट का। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट इनका योगफल 7 है, ये और ये। ठीक, 7 है ये और ये 7 है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसा डाइस होता है जिसके हर अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो नीचे कौन सा नंबर आया होगा, अगर ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर यहाँ 5 है तो नीचे कौन सा नंबर आया होगा, तो आप जानते हैं कि 2 अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है। तो अगर ये 5 है तो इसको 2 होना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि तभी दोनों का योगफल 7 मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 5 के अपोजिट क्या होगा तो आप बताएंगे 2। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 6 लिखा है और 6 के जस्ट अपोजिट क्या आया होगा, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि इन दोनों का योगफल 7 आने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं कहूँ यहाँ 4 लिखा है तो 4 के अपोजिट क्या आया होगा, तो आप कहेंगे 3 आया होगा। ठीक, और अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूं कि अगर यहाँ पे लिखा होता 1 2 3। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ 1 लिखा है तो नीचे क्या आया रहा होगा, तो आप कहेंगे 6 आया रहा होगा। ठीक, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके पीछे जस्ट अपोजिट क्या आया रहा होगा, तो आप कहेंगे 5, क्योंकि दोनों का योगफल 7 मिलना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आया रहा होगा, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि इन दोनों का योगफल 7 है। ठीक, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि सरफेस पर चाहे जो नंबर लिखा हो और उसके अपोजिट अगर हमसे पूछ रहा है तो हम आसानी से बता ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा हमको पता है कि 2 अपोजिट सतहों का योगफल 7 मिलता है। लेकिन जनरल डाइस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल डाइस की परिभाषा क्या है कि अगर अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल, अगर 7 मिलता है तो वो डाइस एक जनरल डाइस होगा। ठीक,
तो अगल बगल के सरफेस का योगफल यहाँ 7 मिलता है, और वो भी किसी एक सरफेस का। ठीक, किन्हीं एक पेयर का योगफल अगर 7 मिल जाए तो वो जनरल डाइस होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 मिलता है। ठीक, सारे पेयर का योगफल, मतलब इसके साथ जो पेयर बनाएगा यहाँ पे उसका भी योगफल 7 आना चाहिए, इसके साथ यहाँ पे जो बनाएगा उसका भी, और इसके साथ यहाँ पे जो बनाएगा, तो मतलब यहाँ पे हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 मिलना चाहिए। और यहाँ किन्हीं भी दो अगल बगल के सरफेस का योगफल अगर 7 मिल गया तो आप क्या कहेंगे, वो डाइस एक जनरल डाइस है। ठीक, तो आप यहाँ से दो बात सीखे कि स्टैंडर्ड की परिभाषा है कि हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 आता है, और जनरल की परिभाषा है कि अगल बगल के किन्हीं भी दो सरफेस का योगफल 7 आता है। ठीक, तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये डाइस, दिया गया डाइस जो है 1 2 3, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये डाइस अगर एक स्टैंडर्ड डाइस है तो बताओ एक के अपोजिट क्या आया होगा। ठीक, तो आपको पता है हर अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है, तो एक के अपोजिट 6 आया होगा, तभी तो इनका योगफल 7 होगा, 6 एक 7। अगर मैं कहूँ कि 2 के अपोजिट बताओ क्या आया होगा तो आप कहेंगे 5, और 3 के अपोजिट क्या आया होगा तो आप कहेंगे 4। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखा है 4 5 6, और मैं पूछूँ 4 के अपोजिट क्या आया होगा तो आप कहेंगे 3, 5 के क्या आया होगा तो आप कहेंगे 2, और 6 के क्या आया होगा तो आप कहेंगे 1, क्योंकि अपोजिट में हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है। तो 6 एक 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 एक 7। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके सतह पर चाहे जो नंबर लिखा हो उसके अपोजिट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम आसानी से आंसर दे ले जा रहे हैं। ठीक, लेकिन हम जनरल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जनरल डाइस में अपोजिट नंबर को लेकर के कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ पर अगल बगल के सरफेस का योगफल 7 मिलेगा, ये परिभाषा है। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 3 के नीचे क्या आया होगा तो यहाँ पर आप एकदम फिक्स नहीं बता सकते। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 3 के बताओ क्या आया होगा तो आप कह देंगे 4 आया है। ठीक, क्योंकि यहाँ अपोजिट वही आएगा जो मिलकर 7 बना दे, लेकिन यहाँ पे आप एकदम आंसर एग्जैक्ट नहीं देख सकते। ठीक, क्योंकि अपोजिट की कोई परिभाषा, अपोजिट नंबर को लेकर के यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम किसी एक सामान्य इंसान से पूछें, किसी नॉर्मल आदमी से पूछें कि बताओ यहाँ पे नीचे 3 के नीचे क्या आ रहा होगा। ठीक, तो सामान्य आदमी क्या करेगा, उसको पता है कि डाइस पर 1 से लेकर के 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 से 6 तक लिखा होगा। ठीक, तो वो पॉसिबिलिटी में आंसर देगा कि जो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं वही वही आने की संभावना है, तो वो एक साथ आपको 3 आंसर देगा कि या तो 1 आया होगा, या तो 2, या तो 6। जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, आप भगवान तो है नहीं कि नीचे जा कर के देख लेंगे, तो इंसान आप भी हैं, तो इंसान है, तो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं वही आप बताएंगे कि 3 के अपोजिट या तो 1 आया होगा, या तो 2, या तो 6, क्योंकि यहाँ अपोजिट को लेकर परिभाषा नहीं है कि 3 और 4 यहाँ पे कर देंगे 7। ठीक, स्टैंडर्ड में इसको लेकर के परिभाषा है कि अपोजिट का योगफल 7 आता है, तो यहाँ पे आप 4 के अपोजिट एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 3 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या आया होगा, आपको पॉसिबिलिटी में 3 आंसर देने होंगे। ठीक, तो यहाँ से आपने एक बात ध्यान दिया कि अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो उसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, और वो भी एकदम अकेला होता है, मतलब एक वैल्यू होती है। ठीक, और जब डाइस जनरल है तो उसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है, हम पॉसिबिलिटी में आंसर देते हैं, और एक नहीं 3 आंसर देते हैं। ठीक, और इसका आंसर कैसे दिया जाता है, जो नंबर दिख रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि 4 के अपोजिट बताओ तो भी आप यही आंसर देते, क्योंकि 4 के अपोजिट भी इन्हीं नंबर के आने की संभावना है, क्योंकि यही तीनों नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ भी यही हो सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 6। अगर मैं 5 के भी पूछता तो भी आप यही आंसर देते कि या तो 1 आया होगा, या तो 2, या तो 6, तीनों आंसर एक साथ देते, क्योंकि आप भगवान तो है नहीं कि पीछे जाकर देख लेंगे कि यहाँ 2 लिखा है, कि 1 लिखा है, कि 6 लिखा है, तो आप बताएंगे कि या तो 1 लिखा होगा, या तो 2 लिखा होगा, या तो 3, या तो 6 लिखा होगा। ठीक, तो देखिए, अगर स्टैंडर्ड में अगर हमको आंसर देना है तो 7
योगफल साथ में होता है दोनों अपोजिट सरफेस का, तो इसका आंसर तो हम आसानी से दे ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन जनरल का आंसर कैसे देते हैं, जो नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट कौन से आएंगे, जो नहीं दिख रहे हैं। 1 2 6। अगर क्वेश्चन पूछे 3 के अपोजिट बताओ, तो अगर इधर से किसी नंबर के अपोजिट पूछे तो पूरा इधर वाला उठा लेते हैं आंसर 1 2 6। अभी आपने बताया भी था कि 3 के अपोजिट क्या क्या नहीं, क्या क्या आने की संभावना है, या तो 1 या तो 2 या तो 6। ठीक, अगर इधर से किसी नंबर के अपोजिट पूछे तो पूरा ये उठा लेते हैं, और इधर से किसी भी नंबर के अपोजिट पूछे तो पूरा ये उठा लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि 6 के अपोजिट बताओ, तो 6 मतलब इधर से पूछ रहा है तो पूरा आंसर ये होगा 3 या तो 4 या तो 5। ठीक, इधर से किसी नंबर के अपोजिट पूछे, मान लो 4 के पूछे, तो आप पूरा ये वाला आंसर देंगे 1 2 या 6, और इधर से पूछे कि 2 के बताओ तो पूरा इधर वाला आंसर देंगे 3 4 या 5। ठीक, तो आपने यहाँ पे एक बात सीखा कि अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स और अकेली वैल्यू आती है, और जबकि जनरल डाइस में क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता और यहाँ पे 3 आंसर आते हैं। ठीक, एक साथ 3 आंसर आते हैं, हमको पॉसिबिलिटी में बताना पड़ता है कि या तो 1 आया होगा, या तो 2 आया होगा, या तो 6 आया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अभी तक आपने सीखा कि डाइस 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। ठीक, स्टैंडर्ड की परिभाषा आपने सीख ली कि अगर हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 है तो डाइस स्टैंडर्ड होगा, और जनरल की परिभाषा आपने सीख ली कि अगर किन्हीं भी 2 अगल बगल के सरफेस का योगफल 7 आए तो वो एक जनरल डाइस होगा। और इसकी खास बात आपने सीखी कि इसकी खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स और एक अकेली वैल्यू आती है, एक ही आंसर आता है, और इसके क्वेश्चन के 3 आंसर आते हैं। ठीक, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए डाइस में से पहचानिए कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। ठीक, तो आप कॉपी पे अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित डाइस में से पहचानिए कौन डाइस जनरल है, कौन डाइस स्टैंडर्ड है। ठीक, तो ये आपको 6 डाइस दिए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए डाइस में से पहचानिए कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। कौन सा डाइस जनरल है, कौन स्टैंडर्ड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित 6 डाइस में से पहचानिए कौन जनरल है, कौन स्टैंडर्ड। ठीक, तो आपको अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड की परिभाषा होती है कि अगर हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 आए, ठीक, तो वो डाइस एक स्टैंडर्ड होगा। ठीक, तो जब आप इस सरफेस को उठाए और इसके अपोजिट वाले को जब देखने चले तो ये दिखाई ही नहीं दे रहा है, और जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो 2 अपोजिट सरफेस को जोड़ोगे कैसे। ठीक, क्योंकि स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या होती है कि अपोजिट सतहों का योगफल 7 मिले, तो पहले 2 अपोजिट सरफेस दिखाई दें तब तो जोड़ोगे, जब दिखाई नहीं दे रहा तो जोड़ोगे कैसे, तब 7 मिलेगा ही नहीं। जब तक दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे जोड़ेंगे। ठीक, इसका मतलब स्टैंडर्ड पहचानना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हम नीचे जाकर देख लें कि क्या लिखा है। ठीक, तो जब स्टैंडर्ड पहचानना मुश्किल लगे तो आप जनरल पहचान लो। ठीक, जनरल पहचानना कठिन नहीं है, क्योंकि जनरल में क्या है कि अगर अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल 7 आता है तो जनरल होगा। ठीक, तो अगर जनरल होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो अपने आप स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि डाइस 2 तरह के होते हैं। अगर जनरल है तो ठीक है, जनरल नहीं है तो अपने आप स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड को पहचानने की ज़रूरत नहीं है, जनरल पहचान लो, अगर जनरल नहीं है तो अपने आप स्टैंडर्ड होगा। ठीक, तो जनरल को पहचानने के लिए हम 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। ठीक,
क्योंकि जनरल की परिभाषा ही यही है कि अगल बगल मतलब ये दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अगल बगल के किन्हीं भी दो संख्याओं का योगफल अगर 7 है तभी वो जनरल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो दो संख्याओं का पेयर बना के जोड़ जोड़ के देखते हैं। 2 1 3, यहाँ पे योगफल 3 है, यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे योगफल 5 है, और यहाँ पे योगफल 3 1 4 है। कहीं पर भी योगफल 7 नहीं आया। ठीक, अगर अगल बगल के किन्हीं भी दो सरफेस का योगफल 7 आता तो वो डाइस एक जनरल होता, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं आया है तो ये जनरल नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक, तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा डाइस जनरल है कौन सा स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड सबसे पहले मत पहचानिए, क्योंकि स्टैंडर्ड पहचानना अगर सबसे पहले पहचानने लगे स्टैंडर्ड को तो आपके बस की बात नहीं है कि नीचे देख लो कितना है। तो जब बस की बात ना हो तो जनरल पहचान लिया करिए, और अगर ये डाइस जनरल नहीं है तो अपने आप स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि दो ही केस हैं, या तो जनरल या तो स्टैंडर्ड। अगर जनरल नहीं है तो अपने आप स्टैंडर्ड होगा। ठीक, तो जनरल को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो नंबर को जोड़ते हैं पेयर बना के। 4 2 6, 6 4 10 और 6 2 8। अगर 7 मिल जाता तो जनरल होता, लेकिन 7 नहीं मिला है इसीलिए स्टैंडर्ड है। ठीक, क्योंकि 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8 कहीं भी 7 नहीं मिल रहा है। अगर किन्हीं भी दो का योगफल 7 मिल जाता तो जनरल होता, और 7 नहीं मिला इसीलिए स्टैंडर्ड है। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 3 7, जैसे ही 7 मिल जाए आप सीधे लिख लीजिए जनरल। ठीक, क्योंकि अगर अगल बगल के किन्हीं भी दो सरफेस का योगफल 7 आएगा तो वो डाइस एक जनरल डाइस होगा। ठीक, इसको पहचानते हैं 3 1 4, 5 3 8, 5 1 6, कहीं भी 7 नहीं मिला। तो अगर 7 नहीं मिला तो ये एक डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब यहाँ पे पहचानते हैं 6 1 7, जैसे ही 7 मिल जाए आप क्या लिखेंगे कि ये डाइस एक जनरल डाइस है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 4 2 6, 5 4 9 और 5 2 7, 7 मिल गया। तो जैसे ही 7 मिले, वो चाहे जिस पेयर का योगफल 7 मिले, अगर किसी एक भी पेयर का योगफल 7 मिला है तो वो डाइस जनरल डाइस होगा, क्योंकि जनरल की परिभाषा भी यही है कि अगर किन्हीं भी एक अगल बगल के पेयर का योगफल 7 आता है तो वो एक जनरल डाइस होता है। तो मुझे लगता है आपको जनरल और स्टैंडर्ड पहचानना आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अभी तक डाइस में आपने क्या क्या सीखा, आपको 3 बातें मैंने बताई, और ये 3 बात आपको याद रखनी है। पहला बात क्या है कि डाइस 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा मैंने बताई कि हर अपोजिट सरफेस का योगफल 7 आता है। ठीक, हर अपोजिट सरफेस का योगफल 7 आता है, और यहाँ पे किसी भी एक पेयर का योगफल मतलब किन्हीं भी दो अगल बगल के सरफेस का योगफल 7 आएगा। अगल बगल के सतहों का योगफल अगर 7 आए तो वो डाइस एक जनरल होता है। अगल बगल के सरफेस का योगफल अगर 7 मिलता है तो जनरल होता है। ठीक, तीसरी बात मैंने बताई कि अगर जनरल और स्टैंडर्ड पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, तो दो दो नंबर का पेयर बना के जोड़ते हैं। दो दो नंबर का पेयर बना के जोड़ते हैं, और जोड़ने पर अगर कहीं भी 7 मिल जाता है तो 7 मिल जाता है तो वो जनरल होगा, 7 मिलने पर जनरल, और 7 ना मिलने पर वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक, और चौथी बात भी याद रखिए कि अगर डाइस स्टैंडर्ड मिल गया तो स्टैंडर्ड की खास बात मैंने बताई है कि स्टैंडर्ड की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, एक अकेली वैल्यू ही आती है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे 6 के बताओ तो 1 आएगा, क्योंकि अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, तो 6 1 7। अगर मैं पूछूं कि 1 के अपोजिट बताओ तो 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। ठीक, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की खास बात है कि इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है, हमेशा यही नंबर आएंगे, हमेशा ही 1 के 6 आएगा, 2 के 5 आएगा, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2, 6 के 1 आएगा हमेशा। ठीक, लेकिन जनरल की खास बात क्या होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर हम देते कैसे हैं, तो इसके क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह देते हैं कि जो नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट वही नंबर आएंगे
जो नहीं दिख रहे हैं। ठीक, अगर इधर से किसी एक नंबर के अपोजिट पूछे कि बताओ 3 के क्या आएगा, तो पूरा इधर वाला उठा लेंगे, मतलब एक साथ 3 आंसर दोगे। ठीक, या तो 1 या तो 2 या तो 6। और यहाँ पर एक अकेली वैल्यू थी 3 के अपोजिट, पक्का 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी में आंसर दोगे, संभावना में व्यक्त करोगे कि या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 6। लेकिन यहाँ पे आप कन्फर्म बोल सकते हैं कि 4 आएगा। ठीक, तो मुझे लगता है ये चारों बात आपको समझ में आई होगी कि डाइस 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल। ठीक, स्टैंडर्ड की परिभाषा है कि इसके हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, और जबकि जनरल की परिभाषा है कि अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल अगर 7 मिले तो वो डाइस जनरल होगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको पहचानना है कि जनरल स्टैंडर्ड कौन सा डाइस जनरल है कौन सा स्टैंडर्ड, तो इसके लिए 2 नंबर का पेयर बना के जोड़ लीजिए। अगर किन्हीं भी पेयर का योगफल 7 मिल जाए तो जनरल होगा, नहीं मिला 7 तो स्टैंडर्ड होगा। ठीक, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि स्टैंडर्ड की खास बात क्या होती है और जनरल की खास बात क्या होती है। तो स्टैंडर्ड की खास बात, इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है, एकदम एग्जैक्ट, और एक आंसर होता है। लेकिन इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है, एक साथ 3 आंसर पॉसिबिलिटी में हमको देना पड़ता है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब डाइस में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहला टाइप है जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। ठीक, मतलब एक अकेला डाइस बना के दिया हो और क्वेश्चन पूछे 4 के अपोजिट, बताओ क्या आएगा। ठीक, तो ये पहला टाइप है कि जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। दूसरा टाइप रहेगा जब डाइस की 2 पोजीशन दी हो। ठीक, और इसमें क्वेश्चन पूछेगा 3 के अपोजिट, बताओ क्या आएगा। ठीक, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, 3 के 4 के 5 के क्या आएगा। ठीक, ये मैं अभी बता रहा हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप थर्ड क्या है कि जब डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हो, मोर देन 2 पोजीशन, तो या तो 3 पोजीशन दिया हो या तो 4 दिया हो या तो 5 डाइस बना के दिया हो, सब टाइप थर्ड में आएंगे। ठीक, चाहे 4 डाइस बना के दे चाहे 3 डाइस, मतलब 2 से ज़्यादा अगर डाइस बना के दिया है तो वो टाइप थर्ड में आएगा। ठीक, टाइप 4 क्या है कि जब हम एक डाइस को खोलते हैं तो खोलने पर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे डाइस को खोला जाता है। अभी हम एक एक करके सारे टाइप पहले पढ़ते हैं, तो जब चौथे टाइप की बारी आएगी तो मैं इसको डाइस को ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे डाइस को ओपन किया जाता है। 5वां टाइप आएगा हाई लेवल। ठीक, 5वां टाइप है हाई लेवल, इन्हीं चारों को मिला करके 5वां टाइप बना है, वो हाई लेवल है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पहला टाइप पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ठीक, तो सीरियल वाइज पहला टाइप पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है, टाइप का नाम लिख लीजिए, जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। ठीक, when only one position are given, when only one position are given, मतलब केवल एक डाइस बना के दिया हो। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डाइस में, नीचे दिए गए डाइस में, ये नीचे ऐसे दिया रहेगा और कहेगा कि बताओ 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो देखिए कितने डाइस टोटल हैं, टोटल एक डाइस है, तो मतलब पहला टाइप है जब डाइस की केवल एक पोजीशन दिया हो। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि जब भी डाइस का केवल एक पोजीशन दिया हो तो अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले वापस डाइस पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा डाइस कैसा है। ठीक, तो डाइस पता लगाने के लिए मैंने बताया कि 2 नंबर को पेयर बना के जोड़ते जाइए। अगर 7 मिल जाए तो जनरल, 7 ना मिले तो स्टैंडर्ड। तो 2 नंबर का पेयर बनाएंगे तो यहाँ मिलेगा 3,
ठीक, 7 नहीं मिला यहाँ पे, यहाँ मिलेगा 2 3 5, यहाँ भी 7 नहीं मिला, यहाँ पे देखेंगे 3 1 4, यहाँ भी 7 नहीं मिला। तो कहीं भी 7 नहीं मिला तो इसका मतलब स्टैंडर्ड। ठीक, तो पहचानने के बाद आप स्टैंडर्ड अगर आया है तो उसकी खास बात लगा दीजिए, अगर जनरल आया है तो उसकी खास बात लगा दीजिए। तो स्टैंडर्ड की खास बात क्या होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है और हमेशा यही होता है, 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। क्वेश्चन पूछा है 4 के बताओ तो आंसर क्या होगा, 4 के अपोजिट 3 आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड की परिभाषा ही होती है कि अपोजिट का योगफल 7 आता है। तो 4 के ऐसा क्या आएगा कि 7 बन जाए योगफल, तो 3 आएगा। ठीक, तो आप ये इतना रट लीजिए, हमेशा यही आना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन है 4 3 6। ठीक, और क्वेश्चन पूछा है 5 के अपोजिट बताइए क्या आएगा। ठीक, तो जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले वापस डाइस पर जाना है और पता लगाना है कि डाइस कैसा है। तो डाइस पता लगाने के लिए दो दो नंबर का पेयर बना के जोड़ते हैं, अगर 7 मिल जाए तो जनरल है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि 4 3 7, 7 पहली ही बार में मिल गया, तो अगर 7 मिल जाता है तो जनरल। पहचानने के बाद आपको इनकी खास बात लगानी होती है। तो अगर स्टैंडर्ड मिला होता तो इसकी खास बात क्या होती कि स्टैंडर्ड का आंसर फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे मिला है जनरल। तो जनरल की खास बात क्या होती है, इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है। तो अगर फिक्स नहीं होगा तो आंसर कैसे देते हैं, जो नंबर दिख रहे हैं 3 4 6, उनके अपोजिट वो नंबर आते हैं जो नहीं दिख रहे हैं 1 2 5। अगर हमको इधर से किसी नंबर के अपोजिट बताना है तो पूरा इधर वाला आंसर दे देते हैं, अगर इधर से किसी के बताना हो तो पूरा इधर वाला आंसर दे देते हैं। अब देखिए हमको बताना है इधर से, तो इधर से बताना है 5 के अपोजिट बताना है, तो पूरा आंसर क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। पूरा इधर वाला आंसर उठा के दे देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 बताओ 1 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक, 1 के अपोजिट पूछ रहा है कि बताओ क्या आएगा। ठीक, तो जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले वापस डाइस पर जाते हैं और पता लगाते हैं कैसा डाइस है। ठीक, तो डाइस पता लगाने के लिए दो दो नंबर जोड़ोगे, 4 2 6, यहाँ 7 नहीं मिला, यहाँ पे देखिए 7 मिलेगा कि नहीं, चाहे 6 4 10, यहाँ भी 7 नहीं मिला, 6 2 8, यहाँ भी 7 नहीं मिला, इसका मतलब स्टैंडर्ड है। ठीक, तो अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो इसकी खास बात होती है कि 1 के 6 आएगा, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। तो क्वेश्चन पूछा है 1 के बताओ तो आंसर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि दो अपोजिट नंबर का योगफल 7 होता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक, तो डाइस की कितनी पोजीशन दी है, 1, और क्वेश्चन पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले वापस डाइस पे जाते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा डाइस कैसा है। तो डाइस पता लगाने के लिए कैसा है, स्टैंडर्ड की जनरल, दो दो नंबर को जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4 9, 7 नहीं मिला, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4 2 6, यहाँ भी 7 नहीं मिला, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 2 7, तो यहाँ पे 7 मिल गया। और जैसे ही 7 मिले, चाहे जहाँ मिले, तुरंत आप लिख दीजिए कि वो डाइस एक जनरल है। और जनरल की खास बात लगाएंगे, तो खास बात क्या है कि इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर देते कैसे हैं कि 2 4 5, मतलब जो नंबर दिख रहे हैं 2 4 5, उनके अपोजिट वो नंबर आएंगे जो नहीं दिख रहे हैं। तो 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि अगर इधर से किसी नंबर के पूछा होता तो पूरा ये वाला आंसर देते, अगर इधर से पूछा होता तो पूरा ये वाला आंसर देते। तो क्वेश्चन देखिए 3 के पूछा है, तो 3 किधर है, इधर, मतलब इधर से हमको बताना है, तो पूरा ये वाला आंसर देंगे, या तो 2 या तो 4 या तो 5। ठीक,
तो मुझे लगता है कि टाइप फर्स्ट, डाइस का टाइप फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर कुछ भी डाउट है तो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसका हम जल्द से जल्द सलूशन देंगे आपको। अगर कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सब सारा नियम बनाया गया है। तो ये जल्दी से जल्दी सब तक पहुँचे, जिससे हमको भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, हमारे 3 चैनल हैं, एक है मैथ बाय लव सर, दूसरा है रीजनिंग बाय लव सर और तीसरा है भाषा ज्ञान। ठीक, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कल अगला टाइप पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।